से ज्यादा मेहरबानी अल्लाह फरमाते हैं, समझे, 70 माह ज्यादा मेहरबान है, मेहरबानी करने वाला है। तो आज जब अल्लाह से मांगे तो अल्लाह तो देने वाला, अल्लाह सबसे ज्यादा सखी है, अल्लाह से बड़ा सखी होना है, अल्लाह से ज्यादा सखावत करने वाला कोई है कोई नहीं है। तो जब आप इसके अंदर चिपकेंगे, कभी अपने दाहिने गाल को, कभी बाहिने गाल को, कभी चेहरे को इस तरह करेंगे, तो मौका तो मिलेगा नहीं आपको। हम मौका कम मिलता, जब साहब हाजिर लोग चले आएंगे, जब खाली हो जाएगा, कम रह जाएंगे, तो उस वक्त मौका मिलता है लगभग लास्ट में, तो उस वक्त पता नहीं आप लोग रहेंगे चले आएंगे। तो इसका ये खुसूसियत है, जब अपने चेहरे को रगड़ेंगे और अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह हमारे गुनाह को माफ कर दे, हमारी मग़फ़िरत कर दे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, जब गिड़ाएंगे रोएंगे तो अल्लाह की रहमत जोश में आएगी और आपके गुनाह को माफ कर देगा। इसलिए इसका नाम है मकाम मुल्तज़म कहा गया, मकाम मुल्तज़म। यहाँ जब आएंगे तो एक हतीम है, देखिए इसमें खास ख्याल क्या करना है कि जब आप तवाफ करते करते आए यहाँ से, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसा जगह बनी हुई है तो क्या करते हैं, इसको छोड़ता है, इसका घुस जाते हैं, ऐसे निकल जाते हैं। तो जो ऐसे निकलेंगे उसका तवाफ नहीं होगा, याद रखिएगा। ये जगह बनी हुई है, आप जाइएगा और आपको समझ आएगा, इस तरीके से घेरी हुई जगह है, आपको समझ आ जाएगा, फिर वहां जाइएगा तुम, याद रखिएगा। तो आपको ऐसे निकलना नहीं है, इसमें दरवाजा है, नहीं निकलना है, बल्कि तवाफ करेंगे तो आपको ऐसा आना है, पूरे को लगा है यहाँ, इसको तवाफ के अंदर लाना है, नहीं, क्योंकि ये जगह है ना, ये हकीम कहा गया है, ये काबे का हिस्सा है, इसको अलग क्यों किया गया? असल क्या है कि काबे का तवाफ है ना, वो मुशरिकीन मक्का भी करता था, कुफार मक्का तवाफ क्या करता था, खाने काबा का तवाफ फरिश्ते करते थे, जिस वक्त दुनिया को अल्लाह ने पैदा नहीं किया था। नहीं, अभी हम लोग नहीं आए थे, उस वक्त से खाने काबा का तवाफ होता है। तो तुम मुशरिकीन मक्का ने इस खाने काबा को बनाने का प्लान बनाया और कहा कि मशवरा किया कि इसको हम पाक कमाई से बनाएंगे, हलाल कमाई से बनाएंगे, ये काबा है इसलिए हम इसको अपने हलाल कमाई से बनाएंगे। वो लोग तो बहुत सारे पैसे ऐसे लाते थे हराम का भी, तो उन लोग का मशवरा हुआ कि हम लोग जो काबे को बनाएंगे तो हलाल कमाई से, तो हलाल कमाई से बनाया गया तो कर लिया, पर सरमाया कम था, यानी पैसे कम था, लिहाजा क्या क्या हिस्सा को उन्होंने छाड़ दिया, क्या कर दिया, इस हिस्सा को छाड़ दिया, छोटा कर दिया, छोटा कर दिया और उस पर वो तामीर कर दिया। अब ये तामीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वक्त में ये अपने दिल की ख्वाहिश जाहिर की थी कि मेरा दिल चाहता है कि हतीम को काबे के हिस्सा में दाखिल कर दिया जाए, हतीम को काबा के हिस्सा में दाखिल कर दिया जाए। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर चला गया, खुलफाए राशिदीन का भी दौर चला गया, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला का भांजा है, उनकी जो हुकूमत आई काबे के ऊपर, तो उन्होंने ऐलान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की ख्वाहिश थी, आपका मनसा ये था कि हतीम के हिस्सा को हम काबा में दाखिल करने जोड़ दे। लिहाजा अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने काबा को मुनहदिम किया और पूरे को बना दिया, क्या कर दिया, पूरे को काबा के अंदर कर दिया, ठीक है, काबा के अंदर हो गया। अब उसके बाद हालात गुजरते चले गए, एक वक्त ऐसा आया कि हज्जाज बिन यूसुफ खाने काबा का मुतवल्ली बन गया, खाना काबा को चढ़ाई की और चढ़ाई करने के बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया, है नी। अब खाने काबा उनके कब्जे में आ गया। फिर उन्होंने कहा कि हज्जाज बिन यूसुफ ने ऐलान कर दिया मक्का में कि देखो भाई, अल्लाह के नबी के दौर में काबा की बुनियाद यहाँ थी और अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने यहाँ कर दिया है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि खाने काबा को ऐसे ही कर दूं जैसा कि अल्लाह के नबी के दौर में था। बस में आ गया ना। तो उन्होंने कहा कि हज्जाज बिन यूसुफ ने खाना काबा को तोड़ा और हिस्सा को छांट दिया है, इसको तो छांट करके काबा को छोटा कर दिया। अब उसी हालत बाकी है, क्योंकि उस वक्त के जो उलमाए कराम थे, तो उलमाए कराम मुफ्तियान निजाम ने तो फतवा दे दिया कि भाई खाने काबा को तोड़ना जायज नहीं है। क्या कहा, खाने काबा को तोड़ना जायज नहीं। क्यों? देखिए, इसलिए दिया कि अब जितनी हुकूमतें आएगी बाद वाली, तो अपने नाम आवरी के लिए, नाम और निशान को बाकी रखने के लिए, तो खाना काबा को तोड़ेगा बनाएगा, ये खिलौना बन जाएगा। ये खाना काबा को तोड़ना बनाना ये खिलौना बन जाएगा। लिहाजा उलमाए ने उस पर फतवा दिया कि अब खाने काबा को तोड़ना जायज नहीं है, बस अपनी हालत में बाकी रहेगा। अब सिर्फ मरम्मत होती है, लेकिन ऐसे जो हज्जाज बिन यूसुफ ने बनाया है बस उन्हीं की बनाई हुई ठीक है, और उन्हीं का बना हुआ अब तक बाकी है। तो बहरहाल हतीम का हिस्सा ये काबा का हिस्सा है, इसमें नमाज पढ़ना काबे में नमाज पढ़ने के बराबर है। तो आज तवाफ करेंगे तो आपको छोड़ना नहीं, बल्कि इसको तवाफ के अंदर शामिल करना है। इतना समझा गया? इसको तवाफ जब करेंगे आप तो इसको छोड़ देंगे, इस बार निकल जाना है, ठीक है ना? बात में रहेंगे। आज तब तवाफ करेंगे आप
तवाफ करने के बाद जो है हाथी बना हुआ, तो आप क्या करें, इधर नहीं जाएंगे बल्कि इस दरवाजे से निकल जाएंगे, जल्दी हो जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, ऐसे ही बताया है। तो कहाँ बता रहे आप, जी करते चले जा रहे हैं। आप कहिए, आपको बता दिए कि इसको आपको तवाफ में शामिल करना है, इस पर निकलना नहीं बल्कि पूरे को शामिल करना है, पूरे समझा। हाँ, इसके बाद में जाना है। तो आप जब आएंगे तो यहाँ जब आएंगे तो आपको तवाफ एक चक्कर हो जाएगा। कहाँ से, जब यहीं से शुरू किए थे और फिर यहीं आएंगे तो आपको एक चक्कर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ करके आप इशारा कीजिए और अल्लाह अकबर पढ़ करके फिर आप यहाँ से शुरू कर दीजिए। अब इसको आपको पढ़ना है तो वहां चुनना उमना नहीं है, सिर्फ पढ़ के शुरू करना है, एक ही बार चुना जाता है शुरू में। अब यहाँ से शुरू कीजिएगा तो आपको 3 चक्कर मुरम्म करना ही है। इस तरीके से आपको जब 3 चक्कर से पूरा आ जाए तो आप धीरे चलिए, अब अपनी चाल चलना है, धीरे चलना है, दुआ पढ़ना है। आप दुआ जो भी पढ़िए, जो यादें पढ़िए, लेकिन मखसूस दुआएं उलमा ने अपनी किताब में बहुत सारी दुआएं लिखी हैं, लेकिन उस तमाम दुआ का जब्त करना मुश्किल है, नहीं सब याद नहीं कर पाता है ना। इसलिए जो दुआ आपको याद है उसी को पढ़ना है। कुरान की याद होगी, आप पढ़ते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया, इसके अलावा बहुत सारी नमाज दुआ पढ़ते हैं। अरे जो दुआ याद आपको सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इस दुआ को पढ़ते रहना है, चलते रहना है। और जब तवाफ करे तो आपकी निगाह नीचे होनी चाहिए। तवाफ के निगाह कहाँ होनी चाहिए, नीचे, क्योंकि तवाफ के अंदर बहुत सारे मर्द होंगे, बहुत सारी औरतें होगी, तो आपसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे, आपको किसी से तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए ना। वहां औरतें होंगी, किसी को धक्का न लगे, किसी बूढ़े आदमी को धक्का न लगे, अपनी चाल चलना है, देख कर चलना है। और फिर एक और बात यहाँ आप समझ लीजिए, ये काबा शरीफ जो है ना, तवाफ करते वक्त अपनी निगाह को इस तरफ मत रखिएगा, नीचे देख के चलना है। नहीं, देखिए उलमा ने लिखा है कि काबा को देखना इबादत है, काबा को देखना एक इबादत है और तवाफ करना भी इबादत है। इसलिए दोनों इबादत के साथ जमा नहीं किया जा सकता है। अगर दोनों तरफ देखेंगे तो आपको चलने में, अगर आप काबा की तरफ देख रहे हैं, आप नीचे चल रहे हैं, तो हो सकता है किसी के बदन पर गिर गए, आप किसी को धक्का दे दिए, है नहीं। इसलिए फरमाया कि जब आपको काबा को देखने की ख्वाहिश होगी तो जहां तवाफ कर वहां खड़े जाइए और खड़ा होकर खूब बढ़िया से देख लीजिए, खूब जितना मन भर हो जी भर के देख लीजिए उसको। अब जब जी भर देगा फिर वहीं से शुरू कर दीजिए, दो एक साथ भी करना है, ठीक है। रोजाना बैतुल्लाह शरीफ पर अल्लाह ताला की 120 रहमतें नाजिल होती है। कितनी? 120 रहमतें नाजिल होती है, जिसमें 60 रहमतें हैं वो सिर्फ तवाफ करने वालों के लिए है। कितनी? 60 रहमतें तवाफ करने वालों के लिए और 40 नमाज पढ़ने वालों के लिए है, जो नफिल नमाज पढ़ते रहते हैं। 40 नमाज पढ़ने वाले के लिए और 20 रहमतें जो सिर्फ उसको देखता है, 20 रहमतें जो सिर्फ उसको देखता है। 120 रहमतें रोजाना बैतुल्लाह शरीफ पर अल्लाह ताला उतारते हैं। तो बहरहाल आपको मुख्तसर तौर पर देख लीजिए, लंबी बात भी कर जाएगी। तो इस तरह से आपको तवाफ करते आना है, यहाँ आएंगे तो एक चक्कर हो गया। इस तरह से क्या चक्कर करना है? 7 चक्कर करना है। क्या चक्कर करना है? 7 चक्कर करना है। जब 7वीं चक्कर हो जाएगा तो आपका तवाफ मुकम्मल हो गया, आपका तवाफ मुकम्मल हो गया। तवाफ मुकम्मल करने के बाद में आज आएंगे तो इधर कुछ दूर पहाड़ करके आपको ये बना होगा, इसको कहते हैं मकाम इब्राहिम। क्या कहते हैं? मकाम इब्राहिम, ठीक है। तो आपको तवाफ की जो का नमाज नफिल जो पढ़नी है, 2 रकात जो नफिल जो नमाज पढ़नी है तवाफ की, तो आपको तवाफ की नमाज मकाम इब्राहिम के पीछे पढ़ना अफजल है। तवाफ की नमाज 2 रकात कहाँ पढ़ना अफजल है? मकाम इब्राहिम के पीछे पढ़ना अफजल है। अगर मकाम इब्राहिम के पीछे आपको जगह नहीं मिलेगी तो भीड़ आ जाती है, तो आप किसको धक्का दीजिएगा? हम लोग पढ़ते हैं पहले से, तो आप बाद में कुछ धक्का देगा हटाइएगा, तो वहां धक्का नहीं देना है, हटाना नहीं है। इसलिए आपको जहां मुनासिब जगह मिले वहीं आपको नमाज पढ़ लेनी है। अगर पूरे हरम के अंदर जहां भी हरम की जो मस्जिद जहां भी आपको वक्त जगह मिले, आप ये 2 रकात नमाज जाके पढ़ सकते हैं। मकाम इब्राहिम के पीछे ही पढ़ना जरूरी और वाजिब नहीं है, बल्कि नमाज तो जरूरी है लेकिन उसके पीछे ही पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर धक्का धुक्की है तो वहां नहीं पढ़ना, जहां जगह मिले मुनासिब वहां आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और जगह वहां है तो फिर वहां पढ़िए। उसके बाद में क्या किए कि आप जो जमजम है, अब तो जमजम को खत्म कर दिया, मकाम इब्राहिम के थोड़ा इधर आइएगा
तो आप पहली तरफ ये जमजम का कुआं यहाँ है, समझ गए नहीं, जमजम का कुआं है। जमजम का कुआं है, ठीक है। तो जमजम के कुआं पर जाइएगा तो कुआं भाई नहीं हो, कुआं पर वो सैलाब ढालिया बंद कर दिया गया है, उसमें से नल निकाल दिया गया है पानी के लिए, ठीक है। तब वहां जाके नल से आप पानी जितना पीना है पीजिए, अपने सर को धो लीजिए, चेहरा धो लीजिए, अरे सर को पानी रखे घूमने से कपड़ा बकेट अच्छी मिलता है। ये जमजम का पानी ये क्या है, ये बरकत की चीज है। तो वहां जाकर पानी खूब पीजिए, जितना मानो पिए, और जमजम का पानी पीकर दुआ कीजिए। जमजम का पानी है ना, ये आदमी के लिए वो जिस नियत से पीता है अल्लाह ताला उसमें बरकत देता है। अगर आप कहें कि हम खुराक के लिए से पी रहे हैं कि हमको खाना काम दे, तो इंशाल्लाह वो खाना काम देगा। अगर आप कोई बीमारी है, आप नियत कर लीजिए कि अल्लाह इस जमजम के पानी से हमारी बीमारी ठीक कर दीजिए, तो इंशाल्लाह बीमारी भी ठीक हो जाएगी। इसलिए उसका दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न वासिया व अमलन सालिहा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। ये तमाम बीमारी से अल्लाह हमको शिफा अता फरमाए। अगर आपकी नियत है तो इंशाल्लाह आप जिस नियत से जमजम को पिएंगे आपको उसमें कामयाबी मिलेगी, आपको उसमें क्या मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। तो आप जमजम पानी पी लिए, मकान बिरहान के बीच नमाज पढ़ लिए, अब आपको ये तवाफ मुकम्मल हो गया। अब तवाफ मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी आपका हराम बाकी है, अभी उम्रा मुकम्मल नहीं हुआ है, उम्रा मुकम्मल नहीं हुआ है। अब तवाफ करने के बाद में आप वहां से थोड़ा दूर देखिए, आगे देखेंगे हाथ करके तो आपको सफा और मरवा ये दो पहाड़ का नाम है। अब तो पहाड़ जितने ऊंचा था वो तो नहीं आया, टूट गया है, लेकिन अगर सफा भी थोड़ी सी ऊंचा है, थोड़ी ऊंचाई है, बाकी मरवा भी खत्म हो गया हुआ है और बिल्कुल नीचा हो गया है, लेकिन वो बना दिया गया है सही करने के लिए। तो सही करने के लिए मान लीजिए आपको सही नहीं हो जाएगा, मान लीजिए कि आपको ये बना दिया गया, ठीक है, देख लिया, ठीक है, आपको ये बना दिया गया है, बीच में ऐसे बना दिया गया है, ठीक है। अब हो गया, आप मान लीजिए कि ये तो ये सफा है और ये हो गया आपको मरवा, इसको कहते हैं मरवा, ठीक है। ये सफा ये मरवा, मान लीजिए इसको सफा और मरवा है, ठीक है। और आपको क्या करना है, तो सफा से शुरू करना है और मरवा को खत्म करना है, बस ना रही है। देखिए दोनों के तवाफ पे और सही फर्क है। तवाफ पे आपने ऐसा किया था कि आप जहां से शुरू किए थे वहीं जाके चक्कर हुआ था, इस तरह 7 चक्कर पूरा करना पड़ा था। और आपको यहाँ सफा से शुरू करना है, आपको दोनों तरफ है ना, इसको कहते हैं ये बत्ती जलती है, इसको कहते हैं मिलियन अखदरैन, है नहीं, मिलियन अखदरैन यानी 2 बत्तियां हैं जो चलती हैं, इधर भी है और इधर भी है, इधर भी हरी बत्ती रहती है, हरी बत्ती भी सीधे, हरी बत्तियां भी है और हरी बत्ती इधर भी है, इधर भी हरी बत्ती है, इधर भी हरी बत्ती, देख लिया ना। तो आप जैसे सफा शुरू करेंगे तो आप ऐसे आएंगे, दाहिने तरफ से आना है आपको, दाएं तरफ जाएंगे तब दाएं तरफ से आएंगे, इस तरह आना है आपको। आते आते आगे दुआ पहले यहाँ से आप सफा पर से पहले सही की नियत कर लीजिए, खाने कब आपको यहाँ आएंगे ना, यहाँ आपको